सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आगामी 24 अक्टूबर दिन सोमवार को दीपावली का पावन पर्व मनाया जाएगा। दीपावली जो शब्द है, दीप और अवली की संधि से बना है। अवली का अर्थ होता है श्रृंखला, लड़ी, कतार, पंक्ति, समूह आदि। यानी जब हम दीप को एक कतार में जलाते हैं या श्रृंखला में रखते हैं तो दीपावली का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले समस्त त्योहारों में दीपावली का सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के उपरांत अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में वहाँ के जनों ने दीप प्रज्वलित किए थे। क्योंकि अमावस्या की रात में घोर अंधकार होता है, इसका दूसरा प्रयोजन ये भी हो सकता है कि हम उस अंधकार को मिटाने के लिए दीपों का सदुपयोग करते हैं या कर रहे हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश एवं कुबेर जी की पूजा बहुतायत अधिकांश घरों में होते हैं। माँ सरस्वती जो ज्ञानदायिनी है, उनका भी पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब हमें अतः लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है तो उस सदुपयोग उनका कितना हो सकता है, ये माँ भगवती सरस्वती के आशीर्वाद से ही संभव है। क्योंकि जब हमारे पास बुद्धि ही नहीं होगी तो हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि हम पूजन मुहूर्त की बात करें तो देवी लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में किया जाना चाहिए। प्रदोष काल के दौरान यदि स्थिर लग्न हमें मिल जाती है तो सोने पे सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। स्थिर लग्न हमें उस समय काल में केवल वृष लग्न ही मिल सकती है। ऐसी स्थिति में स्थिर लग्न में हमें पूजन करना चाहिए। स्थिर लग्न में पूजन जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। महानिशीत काल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसमें भी पूजन किया जाता है। इसमें मुख्यतः साधकों और जो तंत्र क्रिया करते हैं यानी तांत्रिक महापुरुष हैं, उनके लिए अधिक उपयुक्त होता है। 24 तारीख को दीपावली के दिन वृष लग्न सायंकाल 6:46 से रात्रि में 8:32 के मध्य में है, यानी 6:46 से 8:32 के बीच में। चंद्रमा की यदि होरा की बात हम करते हैं तो सायंकाल 7:40 से 8:40 के मध्य में है। प्रदोष काल की जहाँ तक बात है तो सायंकाल 5:30 से रात्रि में 7:55 तक है। अब इन सारे मुहूर्तों का अगर हम चयन करते हैं, महानिशीत काल का जो समय है
11:27 से 12:10 तक है। अब यहाँ पर ये विषय वस्तु आती है कि हम किस मुहूर्त का चयन करें। अलग अलग स्थानों में समय अलग अलग 10-15 मिनट के अंतराल में हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो हमने आपको स्पष्ट किया है वही एग्जैक्ट टाइम हो, 10-15 मिनट का समय वेरिएशन होता है। यदि हम सायंकाल 6:45 से 8:15 के मध्य यदि पूजन प्रारंभ कर सकें तो इस समयावधि में अनेक मुहूर्तों का समायोजन इस कालखंड में हो जाता है। चाहें तो इसका सदुपयोग आप कर सकते हैं। मेन जो बिंदु है वो हमारा ये है कि हमारी पूजा का प्रारंभ इस समय के अंतर्गत हो जाना चाहिए। हर व्यक्ति विशेष की पूजा पद्धति हर परिवार में अलग अलग होती है। कहीं 15 मिनट में होती है, किसी की पूजा पद्धति आधे घंटे में होती है, कहीं पर 1 घंटे, कहीं पर 2 घंटे। सभी लोग अपनी अपनी पूजा को अलग अलग तरीके से करने का प्रयास करते हैं। मुख्य बिंदु यही है कि हमारा पूजा का प्रारंभ शुभ मुहूर्त में हो जाना चाहिए। दीपावली के पर्व पर हम कुछ आवश्यक बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं और हमारे विद्वान महानुभावों को बहुत सी चीज़ें मालूम ही हैं, फिर भी हम कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम आपके बीच में शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम जब मूर्ति का क्रय करने जाएं, कई बार हमने बताया है कि मूर्ति हमेशा 12 अंगुल से ज़्यादा की मूर्ति हमें घर में उसके लिए पूजा के लिए नहीं लानी चाहिए। वरदायिनी मुद्रा में मूर्ति हो, मूर्ति मुस्कुराती हुई हो, ये लगे कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो प्रसन्न चित्त होकर हमको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। नंबर 2, गणेश जी की पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3 आते हैं, दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। ये बहुत जगह देखा गया है कि लोग एक दीपक जलाने के बाद दूसरा दीपक जला देते हैं। माचिस इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है जिसे आप न ले सकें। दीपक से दीपक को प्लीज़ मत जलाइए, ये जलाना भी नहीं चाहिए। मुख्य बिंदु, पूजा घर में, हर पूजा घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य होती है। कई बार लोग भूलवश लक्ष्मी जी की खड़ी अवस्था में प्रतिमा जो है वो पूजा घर में रख देते हैं, जिसे नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा ही पूजनीय होती है, क्योंकि वो स्थिर अवस्था में होती है और लक्ष्मी का हम स्थिर ही चाहते हैं। दूसरी बात, लक्ष्मी जी को कहाँ स्थापित करें? गणेश जी के किस तरफ रखना है आपको? लक्ष्मी जी को आपको सीधे हाथ की तरफ लक्ष्मी जी को स्थापित करना है, यानी जो हमारा राइट हैंड है उस ओर हमें लक्ष्मी जी को बैठाना चाहिए, बाईं तरफ नहीं बैठाना चाहिए। समझ लीजिए, राइट हमेशा राइट होता है, इसलिए आप राइट हैंड की तरफ ही माँ लक्ष्मी को पूजा कक्ष में विराजमान कराएं। घर परिवार में कोई भी शुभ कार्य हो, पूजन हो, उसमें सबसे अहम बात जो होती है, उसमें देखा जाए तो हर घर की कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। हमें उन परंपराओं को, उन मान्यताओं को छोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन परंपराओं को जो हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है, उन्हें हमें तिलांजलि नहीं देनी है, क्योंकि उन परंपराओं का जो निर्माण हुआ है उस घर परिवार में कुछ सोच समझकर ही किया गया होगा, जो हमारे बुजुर्गों ने समय समय पर हमको इंगित भी किया है। वस्तु स्थिति ये है
जिस प्रकार से भी आपके घर में पूजन होता हो, आप उसे मत त्यागें। हाँ, उसमें जहाँ पर सुधार हो सकता है वहाँ सुधार अवश्य करें, लेकिन जो पूजा पद्धति या कुल परंपरा से जो पूजन होता चला आया है उसको करने का प्रयास अवश्य करें, उसे मत त्यागें, ताकि घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का जो सम्मान भी बना रहे और हमें उनका आशीर्वाद भी हमें सदैव मिलता रहे। ऐसी स्थिति में इन त्योहारों पर सदैव बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और बड़े बुजुर्गों को कुछ न कुछ वस्त्र आदि हमें भेंट अवश्य करने चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है और हमें इसे निभाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। विशेष बात यह है, घर में यानी जिस घर में गृह लक्ष्मी प्रसन्न होती है उस घर में देवी लक्ष्मी सदैव अपना स्थायी निवास बनाती हैं और धन धान्य से उसको पूर्ण रखती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गृह लक्ष्मी को सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित होना चाहिए। सुहाग की सामग्री उपहार में देने से सौभाग्य बढ़ता है और यदि आप गृह लक्ष्मी को कुछ भी देने में असमर्थ हैं या देने के पक्षधर नहीं हैं कि हमें नहीं देना है या नहीं देना चाहते या नहीं देना चाहिए, ऐसा सुना जाता है, तो उन्हें आप एक खास उपहार तो दे ही सकते हैं। वो खास उपहार है जिसमें कोई पैसा नहीं लगना है, उसमें कोई धन का व्यय नहीं होना है। घर परिवार में गृह लक्ष्मी का उचित सम्मान और मीठे बोल, इसमें कुछ हमारा जाता नहीं है, क्योंकि गृह लक्ष्मी के अलावा आपके घर में माता लक्ष्मी या अन्य सुहागिन भी हैं तो उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, उन्हें भी वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री देने का प्रयास करना चाहिए। अनेक स्थानों पर यह देखा जाता है, आपने सुना भी है और आप मार्केट में जाके देखते हैं कि आजकल एक प्रचलन चल गया है पूजा वाला घी। पूजा वाला घी मेरे ये नहीं समझ में आता है कि ये पूजा वाला घी बन कहाँ से गया। जो आम तौर पे घी 500 या 500 रुपए से ज़्यादा का हमें मुश्किल से शुद्ध प्राप्त होता है, वो पूजा वाला घी मात्र 100 रुपए में हमको मिल जाता है। तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि ये पूजा वाला घी जो है ये शुद्ध ही होगा। जिस घी को हम अपने रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, उसको हम पूजा की थाली में सजाकर माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि इस प्रकार के घी का क्रय आप मार्केट से न करें। ये घी पूजा के किसी योग्य नहीं है। केवल पूजा लिख देने से हमारी पूजा सार्थक नहीं होती। दूसरी बात, माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा हम अपने मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु करते हैं, किंतु जब साल बीत जाता है तो बहुतेरे महापुरुष गणेश लक्ष्मी को ऐसी जगहों पर रख देते हैं जहाँ से उनके ऊपर कूड़ा करकट भी गिरता है और पशु पक्षी अनेक प्रकार की चीज़ें उनके ऊपर गिराते हैं और उनका ये बहुत बड़ा अपमान है। कृपया कभी भी गणेश लक्ष्मी को अपने घर से कहीं पर ले जाने के लिए उनको रखते हैं, उचित स्थान पर रखें। यदि उचित स्थान नहीं मिलता है तो कोई नहर या नदी आपके आसपास है तो उसमें प्रभावित करने का प्रयास करें
अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, कुछ बातें रुचिकर लगी हों, तो आप इसका सदुपयोग करें और अपने इष्ट मित्रों में शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।